Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Sandhi. Among Sandhi, I will teach you Vyanjan Sandhi for class 7. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 7 में लेनी हिंदी व्याकरण के पाठ 3 संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि का अध्ययन कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और यथा स्थान उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो हम व्यंजन संधि की परिभाषा चलते हैं। व्यंजन संधि क्या है तो लिख लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर दोनों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईश, वागीश। यहाँ हम देखेंगे का गा में बदला और ई हो गया तो हो गया वागीश। और व्यंजन के बाद क्या आया है स्वर। और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं उत्तन ज्वल। ये हो जाएगा उज्ज्वल। ता का जय वर्ण हो जाता है। ये व्यंजन के बाद व्यंजन आया। व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं। इस संधि के कुछ नियम हैं तो हम एक एक नियमों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलते हैं संधि के नियम। का नियम के चलते हैं। का नियम क्या है। यदि ता या दा के बाद च या छ हो तो ता का च हो जाता है। के बाद च या छ हो ता का हो जाता है छ हो जाता है। ता का च हो जाता है, च वर्ण हो जाता है। यदि ता या दा के बाद ज या छ वर्ण आए तो ता या दा का ज वर्ण हो जाता है। ये पहला नियम है। ता या दा के बाद के बाद च या छ आए तो ता का च वर्ण हो जाता है। ता या दा के बाद ज या छ वर्ण आए तो ता का ज वर्ण हो जाता है। उदाहरण हम देखते हैं। पहला है उत्धन चारण। ये हो जाएगा उच्चारण। दूसरा हम देखते हैं ये ता का च वर्ण हो गया। इसी तरह बृहद धन छवि
ये ता के बाद छ आया तो ता का च हो जाएगा बृहच्छवि, बृहच्छवि, बृहच्छवि। और सप्तधन्जन या ता का ज हो जाएगा, क्योंकि यह नियम है कि ता या दा के बाद ज या झ वर्ण आए तो ता का ज हो जाता, हो जाएगा सज्जन। और चौथा उदाहरण हम देखते हैं उद्दंजल। उज्ज्वल, ये रहे इसके उदाहरण। तो का नियम के अंतर्गत यदि ता या द के बाद च या छ आता है तो ता का हो जाता है छ वर्ण हो जाता है। ता या द के बाद ज या झ वर्ण आए तो ता का ज हो जाता है। ये नियम है और इसके उदाहरण है उद्धंचारण उच्चारण, बृहदंछवि बृहच्छवि, सप्तधन्जन सज्जन और उत्तदंजल उज्ज्वल। ये रहे इसके उदाहरण। अब नियम हम ख की ओर आते हैं। ख नियम कहता है कि ता या द के बाद ड या ढ हो तो ता या द का ड हो जाता है। ता या द के बाद ड या ढ हो तो ता का ड वर्ण हो जाता है। ये पहला पार्ट रहा इसका। यदि ता या दा के बाद द हो तो यदि ला हो तो ता का ला हो जाता है। यदि ता या दा का टा हो जाता है। यदि ता या दा के बाद टा वर्ण हो तो ता का टा हो जाता है। एक और नियम है, यदि ता के बाद ला आए तो ता का ला हो जाता है। पहले में उद्दंडयन, पहले का उदाहरण उद्दंडयन हो जाएगा उड्डयन, ता का ड हो जाएगा उड्डयन, ता का ड हो जाता है। दूसरे का उदाहरण हम देखते हैं तप्तधंटिका, ता का ट हो जाएगा तप्तिका। तीसरे का उदाहरण देखते हैं तप्तधनलय, तप्तधनलय तल्लय, ता वर्ण का ल हो जाएगा तल्लय। ये रहे तप्तधनलीन तल्लीन, इसके अन्य उदाहरण हैं। तो ख का भी नियम यहाँ पे ता या द के बाद ड या ढ आए तो ता का ड हो जाता है। यदि ता या द के बाद ट आए तो ता का ट हो जाता है। यदि ता के बाद ल आए तो ता का ल हो जाता है। ये नियम द्वितीय भी समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा या ग नियम, स्वर संधि का तीसरा नियम, व्यंजन संधि का तीसरा नियम है वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण का च ट त प के बाद म या न या म आता है तो उसी वर्ग का
पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे अब उदाहरण लेते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ यहाँ ता है, ता का पांचवा वर्ण ना हो जाएगा जगन्नाथ। इस ता का पांचवा वर्ण ना होकर के जगन्नाथ, ता यहाँ पे ना में परिवर्तित हो जाएगा और इस ना मिल करके यहाँ पर ना दल हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। इस प्रकार से परिवर्तन होगा। दूसरा हम देखते हैं कि दिग्धनाथ, दिग्धनाथ ये का है, वर्ण का प्रथम वर्ण है। उसके बाद ना या मा में से तो ना यहाँ पे आया है, तो क का पांचवा वर्ण अंग हो जाएगा, तो दिग्नाथ हो जाएगा, अंग दिग्नाथ, ये हो जाएगा परिवर्तन। आगे हम देखते हैं उत्तधनाथ। अब यहाँ नियम के अनुसार वर्ग का प्रथम वर्ण ता है, इसके बाद ना आया है, तो ता था दा दा ना, यहाँ पर भी ता का पंचम वर्ण ना हो जाएगा और यह हो जाएगा उन्नत। अब हम चौथा उदाहरण लेते हैं, यह है उत्तधन मूलन। यहाँ ता है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद माँ आया है, तो इसका पांचवा वर्ण ना हो जाएगा, उन्मूलन। और पांचवा लेते हैं सठ धनमाश। ये ट वर्ग का प्रथम वर्ण है और माँ आने पर या ना आने पर तो यहाँ माँ आया है, इसलिए ट का पांचवा वर्ण र हो जाएगा और षडमास हो जाएगा, षडमास। ये रहा गा नियम। तीसरा नियम रहा व्यंजन संधि का। अब चौथा नियम घा। गा चलते हैं। गा में कहा गया है कि वर्ग के प्रथम अक्षर या वर्ण क च ट त प के बाद कोई स्वर वर्ग के तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण या अंतस्थ वर्ण और ह के बाद के आने पर इन का च ट त प का तृतीय वर्ण हो जाता है। वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। या वर्ग के प्रथम अक्षर का च ट त प के बाद कोई स्वर आए या वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण अंतस्थ या ह आने पर वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। काफी का उदाहरण है इसके दिग्धन दर्शन। तो यहाँ क्या है, का वर्ग का प्रथम है और दर्शन तृतीय वर्ण है, तो का तृतीय वर्ण ग हो जाएगा दिग्दर्शन। दूसरा उदाहरण लेते हैं दिग्धन विजय। यह लवांतस्थ आ गया और दिग का वर्ण है, का ग हो जाएगा दिग्विजय, दिग्विजय। या दिग्विजय ग
गा बीच में रहेगा, बा के बीच है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा उदाहरण है दिक धन अंबर। अंबर हो जाएगा दिगंबर, का ग हुआ और उस पर अंग का मात्रा होकर के दिगंबर हो गया। इसी तरह दिक धन गज, दिग्गज, का तृतीय वर्ण ग, दिग्गज, ये हो गया। आगे उत धन घाटन, ये ता है, इसके बाद वर्ग का चतुर्थ वर्ण घा आया और ये मिल करके ता का दा हो जाएगा उद्घाटन, दा हो गया, ता का तृतीय वर्ण दा हो गया और हो गया उद्घाटन। इसी तरह जगत धन बंधु, आ गया जगत बंधु, ता का दा हो गया। ये रहा आपका चौथा नियम। कुछ प्रमुख उदाहरण हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं अंगा, पांचवा नियम। अंगा नियम क्या कहता है कि यदि ता के बाद हा आए तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। बाद हा आए तो ता का दा तथा हा का धा हो जाता है। यदि ता के बाद हा आए तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। यदि का के बाद हा आए के बाद हा आए तो का गा तथा हा का धा हो जाता है, हो जाता है, धा हो जाता है। तो यह गा हो जाता है। उत धन हार, उद्धार। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं ता के बाद हा आया तो ता का दा हो गया और हा का धा हो गया, उद्धार हो गया। इसी तरह वाग धन हरि, यहाँ प्रथम ग के बाद गा आने पर वाक धन हरि, वाघरी, वाघधारी, वाघरी, ये खरी तो घ हो जाएगा, यहाँ पे धा नहीं होगा, घ होगा। और च उदाहरण को हम नियम देखते हैं। छठा नियम च कहता है कि यदि ता के बाद हा आए तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। यदि ता के बाद यदि ता या दा के बाद श हो तो ता या दा का छ और रा का छ, स का छ हो जाता है। यदि ता या दा के बाद श हो तो श, बड़ा श, ता या दा के बाद श हो तो ता का दा और ता का दा, च तथा श का दा, ता का ता या दा का छ, ता या दा का हो जाता है च तथा श का
छ हो जाता है। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे उद्दंशिष्ट। यहाँ ता का नियम के अनुसार च हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा श का छ। उच्छिष्ट 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 आधा च और सा का छ होने से उच्छिष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से उद्ध श्वास, यहाँ ता का च हो जाएगा उच्छ्वास, उच्छ्वास। ये श का छ, ता का छ और वास आगे आई उच्छ्वास हो गया। तो ये रहे इसके उदाहरण। अब छ नियम के बाद हम छठा छह नियम चलते हैं। छह सातवां नियम। छ मतलब सातवां नियम। छ हरस्वर के बाद छ आने पर छ के पूर्व च जुड़ जाता है। बाद छ आने पर छ से पूर्व च जुड़ जाता है, च वर्ण जुड़ जाता है। वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया। यहाँ ह्रस्वर आ है, वृक्ष में छ में आ है, इसके बाद छाया, उसमें एक छ और जुड़ जाएगा, हो जाएगा वृक्ष वृक्षाया, वृक्षाया। छ तो रहेगा ही इसमें, या वृक्ष आगा इसमें छ और यहाँ जुड़ जाएगा परीक्षाया। अनुधान छेद, यहाँ ऊ आ गया, यह ह्रस्वर है और यहाँ पे हो जाएगा छ जुड़ जाएगा अनुच्छेद। विधान छेद, यहाँ विच्छेद। तो ये रहे ह्रस्वर के बाद यदि छ आए, छाता वाला छ, तो छ से परे, छ से पूर्व, छ से परे नहीं, छ से पूर्व च वर्ण और जुड़ जाता है, जैसे वृक्ष धन छाया, या ह्रस्वर आता है और इसके कारण छ से पहले एक छ जुड़ करके वृक्षाया होता है। अनुदान छेद या ऊ है या छोटा ऊ है, या छ से पहले एक छ जुड़ जाएगा अनुच्छेद। विधान छेद यहाँ छोटा ही है, इसमें एक और छ जुड़ करके विक्षेद। ये सातवां नियम। अब आठवां छ छ ज, जय नियम देखते हैं। माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण हो तो माँ का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण हो, स्पर्श का मतलब 25 वर्ण होते हैं, टटदना चचगजइया टटददाड़ा ततदना प फ ब भ म में से कोई वर्ण हो, उसी वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है। पांचवा अक्षर अनुस्वार वाला अक्षर हो जाता है। जैसे उदाहरण है सम धन चय, यहाँ माँ के बाद च आया तो उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा संचय।
छः। सम धन ताप तो संताप हो जाएगा माता के बाद पांचवा वर्ड संताप, बात तो अनुस्वार हो जाएगा ऊपर जाकर के। समधनपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण। ये रहा नियम जय। माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए 25 वर्णों में से कोई, तो उसका पांचवा अक्षर हो जाता है संधन चय संचय, और समधनता संताप और समधनपूर्ण संपूर्ण। ये सब का उदाहरण है इसके। अब आगे हम देखते हैं झ नियम। झ नियम क्या है? इसके माँ के बाद अंतस्थ वर्ण यारा लवा या उष्म स हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। माँ के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाता है मौनुस्वार से। ये सूत्र है जैसे समधन योग, हो जाएगा संयोग। इसी तरह समधन बाद, समधन वाद, संवाद और समधन शय। संशय, संशय आदि इसके उदाहरण हैं। तो माँ के बाद अंतस्थ वर्ण या रा लावा और उष्म वर्ण श में से कोई आता है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, एक उसके ऊपर वृद्धि हो जाती है। तो ये रहा आपका झ झ। और अब चलते हैं यहाँ। यहाँ नियम क्या कहता है? यहाँ मतलब आपका 10वां नियम। री श र के बाद न हो तो, री श और रा के बाद माँ हो तो, के बाद ना हो तो नाकारा हो जाता है। ना का अड़ा हो जाता है। और इसका उदाहरण लिखेंगे री धन ना, ऋण हो जाएगा या ना का अड़ा हो जाएगा। री धन ना ऋण और निर्धन नय, ये नाड़ा में बदल जाएगा, हो जाएगा निर्णय। इसी प्रकार और देखते हैं परिधन नाम, परिधन नाम परिणाम, जो ना है वो अड़ा में बदल गया। और ट नियम का ये 11वां नियम है व्यंजन संधि का और अंतिम है। ई उ के बाद श होने पर, ई और उ के बाद श होने पर, छोटा ई है छोटा उ है, बाद श। श का मतलब है सम, छोटा श होने पर श का खटकोड़ वाला श हो जाता है, श हो जाता है, खटकोड़ वाला श हो जाता है। जैसे अभिधन शेख, यह हो जाएगा अभिषेक, यह खटकोड़ वाला श हो जाएगा अभिषेक। इसी तरह निधन शेर, निषेध,
ये रहे इसके नियम। तो कुल मिला करके आपको 5, 5, 10 एक 11 नियम 4 तक पहुंच गए। तो ये 11 नियम है व्यंजन संधि के, और आपका व्यंजन संधि समाप्त होता है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे। शेष अब हम चलेंगे विसर्ग संधि, और वो अगले दिन। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है।